वसंत मुन साहब ने जब वह जीवित थे तब अपनी जीवनी जो मराठी भाषा में लिखी थी मुझे पोस्ट द्वारा सप्रेम भेंट भेजा था। उसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के स्वभाव के बारे में भी बताया है। ऐसे ही एक सभा के प्रसंग में बताया है कि बाबा साहब की सभा होती या रहती थी तब बहुत सी महिलाएं बाबा साहब के लिए भोजन के डिब्बे लाकर रखती थीं। सभा के बाद बाबा साहेब किसी का डिब्बा लेकर खाते थे। एक ऐसे ही सभा के बाद एक डिब्बा उठाकर देखा तो उसमें लंबी रोटियां थीं। वह इतनी अच्छी थी कि हाथ में लिया तो उसमें से पीछे के लोग दिखते थे। बाबा साहब को रह नहीं गया और वह डिब्बा किसका है कहते हुए दिखाने लगे। एक महिला अपनी जगह पर उठकर खड़ी हुई और अचंभित भरे नज़रों से बाबा साहब के ओर देखने लगी। बाबा साहब ने उसे पास बुलाकर वह रोटी उसके सामने पकड़कर कहने लगे कि इसमें से आपका चेहरा भी दिखता है। ऐसे कहते हुए बाबा साहब ने अपने जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे दे दिया कि चोली सिलाना, ऐसे कहा था। नागपुर वर्राड क्षेत्र में मेहमान नवाजी का मुख्य पदार्थ लंबी रोटी और मटन है। उस किताब के बातें पढ़ने के बाद मेरे मन में भी उसके बाबत कौतूहल जागा, परंतु वह मिलेंगे कभी ख्वाबों में भी सोचा नहीं था। परंतु हमारे घर में बागेश्वर गुरुजी रह रहे थे। उनकी पत्नी यानी मास्तरीन बाई की बहन की बेटी यानी बहन लेक, प्यारी शांत स्वभाव की नम्रता, सेगांव खुर्द तहसील भद्रावती जिला चंद्रपुर की रहने वाली मास्तरीन बाई सहित आती तो लंबी रोटी लाती तो मुझे भी देती या मिलती थी। शायद 1997 से 2000 का समय होगा। 2 बार दिया या लाया था, परंतु छुट्टियों में आने से गर्मी के कारण लंबी रोटी के स्वाद में बदल होता था। चाहे उतना स्वाद रहता नहीं था। उसका गांव और हमारा ब्रह्मपुत्री तहसील का गांव बहुत दूरी पर यानी चंद्रपुर जिले के एक सिरे पर और हमारे दूसरे सिरे पर। 4 दिसंबर को बंगाली कैंप पर रोटी बनाने वाली ने कहा कि उन्हाले गर्मी के दिनों में हम बनाते नहीं हैं क्योंकि जल्दी खराब हो जाती है और इस मौसम में 2 दिन तक सुरक्षित रहती है। इससे नम्रता के यहाँ की लंबी रोटियाँ स्वाद बिगाड़ने वाली क्यों लगती थी उस महिला से समझ में आया था। परंतु फिर भी वह रोटियाँ देखकर मन आनंदमय हो जाता था क्योंकि पहली बार लंबी रोटियाँ कैसी रहती है, दिखती है, लगती है यह समझ जान सका या अनुभव लेने के लिए मिला। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, नहीं तो कभी जान या देख नहीं पाता। हमारे जिगरी दोस्त वीपी मानवटकर कुछ साल पहले अपने वर्धा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में गए थे। उन्होंने पूरी लंबी रोटियां बनाने की वीडियो ही बनाकर हमें भेज दिया था। शायद हमारे पास संग्रहित भी होगी। 4 दिसंबर को अचानक हमें चंद्रपुर में जाने की ज़रूरत पड़ी। लौटते समय मेरी मुँह बोली बहन यानी दोस्त की पत्नी बोली कि यहाँ रास्ते पर ही यह देखिए लंबी रोटियां मिलती है। मैं आश्चर्य से खरीदने की बात कह दिया। बहन ने मूल्य पूछा। 200 रुपये प्रति किलो बताया। मेरे लिए
आधा किलो खरीद लिया गया। वह लोग दोनों पति पत्नी थे। उस महिला ने बताया कि घर जाकर यह खुली करके रखना, 2 दिन तक कुछ नहीं होगा, यानी जो क्या तो रहेगी। मैंने वैसे ही किया। सचमुच सुव्यवस्थित रही सभी रोटियां। दूसरे दिन मटन बनाकर 2 टाइम खाया, क्योंकि आधा किलो में 10 रोटियां थी और 5 रोटियां ही मेरे पेट से ज़्यादा हो चुकी थी। नम्रता से घर की लंबी रोटियां खाने के बाद लगभग 25 वर्ष से ज़्यादा समय हो चुका लंबी रोटियां खाया है। सभी पुरानी भूली बिसरी यादें ताजी हुई हैं। यह सब यह कथन कर दिया है। हार्दिक धन्यवाद। अरे आता मला का माहित, आता बनव म्हणून पुढे म्हणून आता थांब बाबा कशा टाकते ना म्हणून. अपंग आहे का नाही जे अपंग आहे त्याच्यामुळे नाही का. हा घे चुरतानी घे. हो व्हिडिओ चालू आहे ना. आगा हो का बापा. हा नाही नाही तसा नाही टाकत. का होते ही तुमचा फायदा आहे तरी. नाही नाही हा वाघमारे काकाजी की येताना सो वाटतं याच ठिकाणावरून आम्ही पुढे नेलो होतो एक वेळा. दुर्गापूरला पहिले राहत होते ते पॉवर हाऊस मध्ये आहेत सर्व्हिसवर. आता मग तेथून त्याने येतं 10 लाखाचं मकान घेतलं या बाजूला. साईडचे काटाच लागते नाही का. नागपूरच्या बरोबर टाकते क्लिअर होते. हा नागपूरवाले आहेत ना. त्यात सवय झाली आहे का नाही. चल ठीक आहे 2 मिनिटातच होते. झाला गे. हा बंद करतो आता. वंदन ना. चला होतं.